नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दीपक सर और आज एक बड़ी सूचना के साथ आपके साथ जुड़ा हूं। कारण उसका और भी एक है कि हाल ही में जो फाइनल आंसर की आई हुई है सीटेट की तरफ से, उसके बारे में बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि सर वास्तव में क्या हमारे नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। जितना हमारा रिजल्ट आ चुका है क्या वही रिजल्ट रहेगा, क्या रिजल्ट में सुधार होगा। बच्चे परेशान हैं और कई तरह से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि कई चैनल पर ये देखने को मिला है, कई लोग बता रहे हैं कि रिजल्ट में संशोधन होगा, नंबर जोड़े जाएंगे। तो ऐसा क्या वास्तव में मामला क्या है, इस चीज को देखते हैं। पहले जो आपकी सीटेट ने आंसर की दी थी, उस आंसर की में आपसे सुझाव मांगे थे, सुधार मांगे थे। जिन बच्चों को अपने प्रश्न पर डाउट था उन्होंने उस सुधार को सीटेट को मेल किया हुआ था, या जो भी उन्हें लग रहा था कि ये प्रश्न मेरा सही था और सीटेट की आंसर की में गलत किया गया है, तो सुधार सीटेट को भेजे गए थे। सीटेट ने उन सभी सुधारों को स्वीकार कर लिया और उसी सुधार के साथ उन्होंने रिजल्ट को प्रस्तुत किया था। और रिजल्ट जब प्रस्तुत हो गया और रिजल्ट जब आ गया तो बच्चों को यह लगा कि भाई जो आंसर की पहले आई हुई थी उसी आंसर की के आधार पर रिजल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आंसर की आई थी उसमें जो सुधार दिए गए, सुधार करने के बाद रिजल्ट को जारी किया गया। रिजल्ट जारी हो गया, लेकिन बच्चों के मन में सवाल अभी बने हुए थे कि वास्तव में आंसर की के आधार पर रिजल्ट है या आंसर की में जो सुझाव दिए गए उनमें सुधार किया गया उसके बाद रिजल्ट दिया गया है। तो मन में सवाल थे। सबसे पहले क्या हुआ, इस चीज को जरा समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले आपकी क्या आई, आंसर की आई। और जब आंसर की आई तो सबसे पहले क्या किया गया, आंसर की आने के बाद लोगों से, जो जिन्होंने भी एग्जाम दिया था सीटेट का, उनसे पूछा गया कि वास्तव में क्या संशोधन हो सकते हैं। प्रश्नों पर क्योरी मांगी गई। तो जो प्रश्न बच्चों को लग रहे थे कि ये हमारा प्रश्न सही होना चाहिए था, किताब में भी इस तरीके से दिया है, तो उस प्रश्न पर उन्होंने क्योरी को रेज किया और जितनी भी सुधार भेजे गए सीटेट ने उसे स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद जो अपना रिजल्ट जारी किया वह क्या किया, वो समस्त क्वेश्चनों को सुधार करने के बाद रिजल्ट को जारी कर दिया। अब रिजल्ट जारी करने के बाद भी बच्चों के मन में सवाल थे कि जो पहले आंसर की आई थी उस आधार पर रिजल्ट है या संशोधन किया गया कि नहीं किया गया, क्या प्रश्न जो गलत थे उन पर जो सुधार भेजा गया था क्या वो प्रश्न में नंबर चढ़ाए गए या नहीं चढ़ाए गए रिजल्ट में। तो बेटा बता दें कि जो आपने प्रश्न में सुधार करने के लिए जो क्योरी रेज की थी उनमें सुधार करने के बाद भी रिजल्ट को जारी किया गया है। अब जो फाइनल आंसर की आई है वो वास्तव में आपके रिजल्ट, जिससे रिजल्ट बनाया गया है उसके आधार पर आई है। जो आपकी आंसर की पहले आई तो उसके आधार पर रिजल्ट नहीं है। जो आपने सुधार भेजे तो सुधार करने के बाद रिजल्ट आया था और उसी की अब आंसर की फाइनल जारी की गई है, अथवा आपका जो रिजल्ट है वह रिजल्ट आपका सही है। और अब जो आंसर की आई है उससे अगर मैच करेंगे तो आपका रिजल्ट बिल्कुल मैच हो जाएगा, उतने ही क्वेश्चन सही होंगे। जो मन में आपके सवाल थे क्या प्रश्न जो गलत किए गए हैं उनके नंबर बढ़ेंगे या रिजल्ट में संशोधन होगा, ऐसा बेटा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, अगली चर्चा कर लेते हैं। इसे जरा ध्यान से देखिए। यहां पर मैं बात कर लेता हूं सीटेट नोटिफिकेशन दिसंबर 2024, यह कब तक आएगा, अगला जो आपका सीटेट का एग्जाम होगा वह कब तक होगा। कई बच्चे पहली बार फॉर्म फिल करेंगे और कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह गए हैं, उससे नंबर तक नहीं पहुंच पाए, उस डिजिट तक नहीं पहुंच पाए जहां पर वह पास माने जाते थे, अथवा हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं वह पीछे रह गए। फेल शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे रह गए। उनके मन में सवाल होगा कि अगली बार जब सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा कब तक आएगा। तो जरा ध्यान से सुनिए, इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। जो पिछली बार को सारी चीजों को हमने एनालिसिस किया उस आधार पर आपका नोटिफिकेशन सितंबर में देखने को मिलेगा। 2024 सितंबर माह में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और मुझे उम्मीद है एग्जाम कब तक कराएंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग लास्ट दिसंबर
या शुरुआत के जनवरी 2025 तक आपके एग्जाम हो जाएंगे, यानी लास्ट दिसंबर भी हो सकता है और शुरुआत का जनवरी का माह भी हो सकता है। तो सीटेट का एग्जाम आपका अगला जो होने वाला है वो इस टाइप से होने वाला है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपने देखा है कि सीटेट में नए बच्चे भी जुड़ते हैं, पुराने बच्चे कई ऐसे होते हैं 3-3 4-4 बार प्रयास कर चुके हैं और वो लगातार सफलता नहीं पा रहे हैं, पीछे रह जा रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या कर सकते हैं, उनमें क्या कमी रह जाती है ऐसी कि वो पीछे रह जाते हैं और रिजल्ट नहीं पा पाते हैं। तो बेटा ध्यान से इस बात को समझिएगा, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और आपको निश्चित रूप से मेरे द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं उनको ध्यान से समझना भी चाहिए और स्वीकार भी करना चाहिए। पहली बात, आप लोग गलती कहाँ करते हो, आपने फॉर्म फिल कर देते हो, फॉर्म फिल करने के बाद आप इंतजार करते हो लास्ट के महीने का, जब एग्जाम डेट आ जाती है, एडमिट कार्ड आ जाते हैं, फिर आप ढूंढते हो 1 महीने में सीटेट का कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, फिर लास्ट में 15 दिन बचते हैं, 15 दिन में सीटेट कैसे पास करें। इस तरीके से फिर आप यूट्यूब वगैरह इन चीज़ों पे सर्च करते हो और सोचते हो कि सीटेट में हमारा बेहतर रिजल्ट आ जाएगा। तो ध्यान रखिए, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 10-15 दिन तैयारी करके रिजल्ट पा जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या 1 या 2% होती है। सभी बच्चे ऐसा नहीं कर पाते हैं। सीटेट की तैयारी आपको समय के साथ कम से कम 3-4 महीने पहले शुरू कर देनी चाहिए ताकि आप बेहतर रिजल्ट पा सके। दूसरी चीज होती है गाइडेंस की, आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। गाइडेंस अगर आपको सही नहीं मिलेगा तो भी आप निश्चित रूप से इस एग्जाम में पीछे होते चले जाएंगे। आपने देखा होगा, पिछली बार का भी रिजल्ट देखा होगा, इस बार का भी रिजल्ट देखा होगा, रिजल्ट में बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। देखा जाए 16 से 17% बच्चे पास हो रहे हैं, एग्जाम में शामिल हो रहे हैं 25 लाख, और पास होने की संख्या देखी जाए तो लगभग 3 लाख तक आ जाती है। तो आप समझने का प्रयास करिए कि इतने लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं और फॉर्म फिल करने के बाद बच्चे पास होने की संख्या 16 से 17% तक रह जाती है। तो सीटेट का एग्जाम समय के साथ साथ लेवल वो अच्छा होता चला जा रहा है और उसके साथ साथ आपको भी इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप पहली बार सीटेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप उपयुक्त समय अपने लिए रखिए और रेगुलर पढ़ाई करिए। हमेशा याद रखना है कि आपको इस बात को ध्यान रखना है कि रेगुलर पढ़ना है। आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आप लगातार प्रयास करेंगे कि आपको क्या करना है, रेगुलर पढ़ाई अभी से करनी शुरू कर देनी है, पहली बात। दूसरी बात, इस चीज का ध्यान रखना है आपको गाइडेंस सही मिल जाए। कभी कभी आप क्या होते हैं कि आप ऐसी जगह जुड़ जाते हैं जहां पर आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है और सही सटीक जानकारी टीचर के माध्यम से आपको प्राप्त नहीं हो पाती है और आप सही सटीक मैटर नहीं पढ़ पाते हैं जो आपको एग्जाम में पास करा पाए। तो बेटा हमेशा ध्यान रखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पीछे डीएल लर्नर के जो बैच हैं आप यहीं पर ज्वाइन करें, मैं कह रहा हूं कहीं पर भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ध्यान रखना है आपको रेगुलर पढ़ना है और बैच जल्दी परचेज करना है। ये नहीं करना है कि आप बाद में ले रहे हैं, बाद में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आपको टाइम चाहिए 3-4 महीने का, तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और ध्यान रखना है बच्चे क्या करते हैं, एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के रह जाते हैं, सीडीपी तो सीडीपी ही पढ़ते जाएंगे, एक सब्जेक्ट को पढ़ते ही। एक सब्जेक्ट से बेटा कुछ नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, आपको अपना टाइम बनाना पड़ेगा, सभी सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। और लैंग्वेज वाली बड़ी समस्या सामने आती है, एक लैंग्वेज पर तो ध्यान दे देते हैं, दूसरे लैंग्वेज पर ध्यान ही नहीं देना होता है। इस तरीके से जो हम छोटी छोटी कमियां करते हैं वो सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से ऐसा होता है। तो ध्यान रखो बेटा इस बात का, टाइम मैनेजमेंट, सभी सब्जेक्ट पर ध्यान देना, और तीसरी चीज सही गाइडेंस आपको मिलना, सही तरीके के टीचर मिलना, और लास्ट में जो टीचर के द्वारा आपको बूस्ट किया जाता है, लगातार आपके लिए मॉक टेस्ट आयोजित कराए जाते हैं, उस पर टीचर की कितनी पकड़ रहती है, क्या आपका टीचर से कन्वर्सेशन हो पाता है, बातचीत हो पाती कि नहीं, ये भी चीजें बहुत ध्यान में रखनी होती हैं। तो सबसे बड़ी बात है, आपको पता होगा कि सीटेट एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण होता है एनसीईआरटी। तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी ही बेस है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तभी आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो तैयार हो जाएगा, जिसे आप बेस कहते हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करें, ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा तो आपको ध्यान रखना पी बाई क्यू,
ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, पीवाईक्यू पढ़ लेते हो, उसके बाद भी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन पेपर हल करने में टाइम मैनेजमेंट करना। इसके लिए मॉक टेस्ट भी जरूरी होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे चैनल पर तो मॉक टेस्ट एकदम फ्री रहते हैं, आप कितने भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। आप कहीं भी बैच परचेज करते हैं तो मॉक टेस्ट भी बहुत जरूरी होते हैं, उनसे अपने अंदर जो कमियां हैं वो पता चलती है, कितने नंबर आप ला पा रहे हैं। तो ध्यान में रखते हुए, बिना किसी समय को गवाए हुए आप बैच परचेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी बैच चालू हो गए हैं, सुपर टेट, सी टेट, ठीक है, और यूपी टेट के, और झारखंड टेट का, उत्तराखंड टेट का, और बीपीएससी का भी बैच हमारे यहाँ चालू हो गया है, रनिंग कंडीशन में आ गए हैं और बहुत ही तीव्र गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पिछली बार सीटेट में बेहतर रिजल्ट देने के बाद अब हम लोग, जो भी बच्चे हमारे साथ में पिछली बार सीटेट में जुड़े थे, वो भी बैच ये परचेज कर सकते हैं, बीपीएससी का फॉर्म वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना पड़ेगा। अपने आप को पहली बात तो ये ध्यान रखना, जो नए बच्चे हैं जो पहली बार सीटेट भर रहे हैं, उनको गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी होती है। वो लेट ना हो, उन्हें 4 से 5 महीने का समय चाहिए होता है, भले ही वो 2 घंटे पढ़े, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। लास्ट में फिर आप ये ना तलाशते घूमें कि 15 दिन में सीटेट का कोर्स कैसे कंप्लीट करें, ये चीजें बाद में ना देखने को मिले, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।